अदन बाजी, अदन बाजी, आपने मेरा और गुल्लू का यूनिफॉर्म ही नहीं धोया। ओह हाँ, मैं भूल गई थी। क्या बात है, आप रोती रही हैं? नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ। अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, लाओ कपड़े दो, मैं धो दूंगी। मेरा उर्दू का होमवर्क भी रहता है। मैं करवा दूंगी। तुम और गोलू किताबें निकालो, मैं बस अभी आती हूँ। बड़ी मकार कुड़ी है पढ़। रिश्ते से इनकार ही कर दिया। देखते सही, मैं तो हैरान रह गई। वो मजाल है जो मेरे से एक लफ्ज भी बोला गया हो। अच्छा ही किया जो अदन ने इनकार कर दिया शादी से। न क्यों, इसमें अच्छाई वाली कौन सी बात है? वो देखा नहीं नीला कितना शक करती है मेरे पे, और ये सारा नाटक जो अदन के रिश्ते का हुआ ना, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए किया इसने। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसका ये रिश्ता नहीं होने देना। मैंने मुझे ले लिया इसने बड़ा इजी। एनू मैं दसना, एनू लगेगा पता। अब तो मजा चखाना नीला को। बहुत बेइज्जत करने लग गई मुझे, और सच बताऊं ना, मेरे तो दिल से उतर गई है। हाँ है, और गल सुन मेरी, वो तू भूल गया है, और नीला से तो तूने अपनी पसंद से ब्याह किया था। मुझे तो एक आंख नहीं पाती थी। वो इतने साल हो गए शादी को, औलाद की कोई खुशी नहीं दी इसने मुझे। बस अब मैंने फैसला कर लिया, शादी अदन से ही करूंगा। हाय हाय, ओ मेरे रब्बा, मैं की सुन लिया। सुनन तो पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी किस्मत। और जिस कुड़ी को मैंने घर में नौकरानी की तरह रखा हुआ है, कनीज की तरह रखा हुआ है, तू उसे बहू बनाएगा, मेरे बराबर खड़ा करेगा? धुर लानत ऐसी औलाद पे। और मेरी गल कान खोल के सुन ले तू, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और यार अम्मा, अपने बेटे की खुशियों के कातिल बन जाओगी। अदन बड़ी खूबसूरत और मुझे बड़ी पसंद है अम्मा। बस मैंने फैसला कर लिया, वो और किसी की हो ही नहीं सकती। तैयारियां शारियां कर लें, और अभी ना अनीला को ना बिल्कुल ना बताना। एक बारी शादी हुई है, फिर देख लेंगे। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई मैं? कैसी जादूगरनी लड़की है। बेटे को माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया है, शौहर को बीवी के खिलाफ कर दिया है। कैसी मनूस है वो, कैसी मनूस है वो। ओमा रोने पिटने ना पा, तेरी मेहरबानी। मैंने फैसला कर लिया, हुण ते ओ मेरी जिद बन। कितनी चालाक है तू, है? चालाक तू है, ये तो मैं जानती थी। इतनी मकार होएगी, ये नहीं जानती थी। बेटे को माँ के खिलाफ कर दिया, उसके दिल में उसकी बीवी के लिए नफरत भर दी, अपना असीर बना लिया। और क्या क्या दादू मैं तेरी, क्या क्या तारीफ करूं मैं तेरी। लेकिन एक गल मेरी कान खोल के सुन ले तू, तनवीर जो मर्जी कर ले, तेरे लिए ना मेरे दिल में कोई जगह नहीं हो सकती। हाँ, उसकी जिद के सामने मजबूर होके तेरा निकाह तो मैं पढ़ा दूंगी, तुम्हें बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हैं ताई जी? और चुप कर तू। जानती हूँ मैं, पता नहीं क्या खोल के पिला दिया तूने मेरे बेटे को। बस एक ही जिद पकड़ी हुई है, तुरे अदन से ब्याह करना है, शादी करनी है। अरे ये भी भूल गया है कि अनीला का मैका कितना मजबूत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताई। जानती हूँ, सब जानती हूँ तेरे ड्रामे। ये नेकी पारसाई का ढोंग रचा के जो तू हमदर्दियां बटोरती है ना लोगों से, सब जानती हूँ मैं। इसीलिए अनीला का लाया हुआ रिश्ता उससे इनकार किया तूने, और मेरे बेटे पे जाल डाल रही थी ना, उसे फंसा रही थी। ताई जी बात तो बस दफा हो जा, तू दूर ही रह मेरे से।
क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अनीला के घर वालों को? कैसे समझाऊं मैं अपने पुत्र को? पता नहीं अनीला के घर वाले क्या क़यामत डालेंगे। अल्लाह करे तू मर जा। और मनूस तू मरती क्यों नहीं है? तू मर जा, जान छूटे हमारी। भाभी, भाभी मेरा यकीन करो, मेरी नियत में खोट नहीं है। ताई को गलत फहमी हुई है। मैं तो खुद नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। अच्छा, तो ये सब चल रहा था, तभी वो तनवीर ना बीमारी का बहाना बना के वहां पे बैठा हुआ है। और उसके माँ बाप, उनको तो मैं कभी एक आंख नहीं भाई। मुझे तो लग रहा है कि तुम सबकी साजिश है। नहीं भाभी, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों आती? तुम मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। भूल गया है वो कि मैं कौन हूं और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उसकी नीयत में ही खोट है। तुम मेरी मदद करो। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। जाती हूँ मैं वहां पे, उनसे जाके बात करके आती हूँ। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम ताई जी को समझाओगी ना? उन्हें बताना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो लग रहा है वैसा नहीं है। आप दुर्योधन परेशान ना हो, तू खड़ी क्यों होगी? यहाँ पे बैठ जा, मैं जाती हूँ, जाके बात करके आती हूँ। बस 2 मिनट में गई और आई है। परेशान ना होना। मुझ पर इसे सौकन बना के लाने वाले थे। अब तो मैं इसके साथ वो सलूक करने जा रही हूँ ना कि मेरी सौकन तो क्या, किसी नीच से नीच मर्द की बीवी बनने के भी काबिल नहीं रही। हेलो हनीफ भाई। हाँ आपने ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अभी मेरे घर आना है। आपके मतलब का ही काम है, समझ लो काम आपका ही है। हाँ जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई भाभी? अभी तक आई क्यों नहीं? ताई जी तो बहुत गुस्सा कर रही होंगी। क्या करूं? नमाज पढ़ लेती हूँ। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेशक तमाम परेशानियों का हल तेरे पास ही है। मेरी जितनी भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर कर दे। मेरी मदद फरमा, मुझे मुसीबत से बचा। आमीन।
भाभी, अनिला भाभी, अनिला भाभी, दरवाजा किसने बंद किया है? भाभी, अनिला भाभी, दरवाजा खोले। रह तू अब अंदर बंद, मजा चाक अंदर बंद होने का। बड़ी मासूम समझती है ना अपने आप को, तुझे तो मैं बताती हूँ। कोई है? हनीफ भाई किधर रह गए हो आप? और काम आपकी मतलब का है, आओगे ना तो खुश हो जाओगे, और जल्दी आ जाओ। अनिला चीनी दे दो थोड़ी सी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ चीनी ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਧਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। कोई है? मैं लेके आती हूँ ना। कौन है अंदर, कौन है? खुदा के लिए मेरी मदद करो, कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? बुआ खड़ा क्या है? कोई भी नहीं है अंदर, चीनी चाहिए ना, लेके आ रही हूँ मैं। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, कौन है? मैंने देखन तो दे कौन है? कोई भी नहीं है कि क्या कर रही हैं आप? मैंने जब आपको कहा है चीनी ला। अंदर कोई है? मैं यहाँ पे कौन हूँ? दुर्योधन। हाय ये तो दुर्योधन है। दरवाजा किन्ने बंद किया सी अंदरों? ओ, मैं भाभी नाल भाभी ना बहुत देर हो गई, मैं बस कार ही चली हूँ। कोई चीनी नहीं हमारे घर में, निकल यहाँ से, निकल। इतना चंगा प्लान बनाया सी, सारा बर्बाद करके रख दिया इसने। हेलो हनीफ भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप अभी तक नहीं आए, अब आने की कोई जरूरत नहीं है। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। हेलो सोनियो, किधर जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। बोलो, कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। चलो यार। कहाँ थी आप? वो मैं अनिला भाभी के घर गई थी, कुछ काम था। तो बता के जाना चाहिए था ना, कब से ढूंढ रहे हैं। जल्दी में निकल गई थी, शुक्र है तुम मिल गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। चलें, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ। चलो। मेरी धी जरा जोर नाल दबा, इत्थे बड़ी पीड़ हो रही है। दुर्योधन, दुर्योधन, बड़ी कोई टीठ कुड़ी है, मजाल है पहली आवाज पे जवाब दे दे या सुन ले। दुर्योधन, वो आप ही तो अभी अभी आई हैं। नी किधर थी तू? बता मुझे, जवाब दे। कहाँ गई थी बिन बताए? आ लेने दे तेरे ताया अब्बा को, आज तो फैसला करके रहूंगी कि ऐसी आवारा लड़कियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अम्मी आप बस कर दें। ताई जी, वो मैं जरा बाहर गई थी, वो अम्मा आपकी कॉल आ रही है। कौन है? कितना नंबर है? हाँ जी, कौन? हाँ जी, मैं अयूब साहब के घर से बोल रही हूँ, उनके घर वाली। जी जी, तनवीर की वालदा। क्या? मेरा मेरा बेटा थाने च? तुसी की कह रहे हो? क्या भाई थाने में? आयो मेरे रब्बा,
मेरा पुत्र था गुल्लू गल सुने तेरा गुल्लू गुल्लू है गल कर हेलो? क्या पता लिख ले हेलो पुलिस स्टेशन कौन सा था ना? एक मिनट। क्या हुआ ताई जी? और पुलिस पकड़ के ले गई तनवीर को थाने से फोन था ओए, मेरा पुत्र तो बेगुनाह है मेरा पुत्र बेगुनाह है मेरा दिल गवाही दे रहा है आए मेरे रब्बा किस मनूस की नजर लग गई मेरे पुत्र को किसकी नजर खा गई मेरे जवान पुत्र को अम्मा पुलिस वाले तो बहुत मारते हैं। मैं तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगी मनोज चुप हो जा मेरे पुत्र को किसकी नजर लग गई गुल्लू और गुल्लू अपने अपने अब्बा ਨੂੰ फोन कर अम्मी परेशान ना हो, अब्बू आ जाएंगे। मेरा दिल फट रहा मेरा मेरा कलेजा मुंह को आ रहा मेरा बच्चा मेरा तनवीर किधर मेरा बच्चा किधर तू किधर गया मेरा पुत्र किधर गया क्या हाल है मेरा पुत्र अम्मी हौसला रखे, आ जाएंगे अब्बू। मेरा दिल आज ही बैठ जाओ आप। मेरा दिल घबरा रहा है मेरा पुत्र पहले पहले जख्मी होके पड़ा रहा और बीमार होके बिस्तर पे पड़ा अब ये नवी मुसीबत आ गई मेरे तो बच्चे के सितारे ही गर्दिश में चल रहे हैं बुरा वक्त ही चल रहा है मेरे बच्चे का तो बुरा वक्त चल रहा है मेरे बच्चे का निकाल सुन तू मेरी तू नमाजें पढ़ती है मैंने ये क्या तुझे इतनी तवीक नहीं हुई कि मेरे बच्चे के वास्ते नफल पढ़ के उसके हक में दुआ ही कर दे पता नहीं वो गरीब किस हाल च होएगा पुलिस वालियां दा भी कोई भरोसा नहीं है पता नहीं की करनगे मेरे पुत्र ते ना अम्मी परेशान ना हो, अब्बू और भाई आते ही होंगे। वो आ ही जाए आते क्यों नहीं है गल सुन कितने तरफ हो तू ना जरा अपने बाप को फोन कर कॉल मिला के दे अम्मी थोड़ी देर सब्र कर जाएं, शायद अब्बू और भाई आ ही जाएं। हाँ ठीक कह रही है तू बार बार फोन करना भी ठीक नहीं है ना यार अम्मी ये पानी पी लें। और नहीं पीना पानी की पड़ी हुई मेरा दिल बैठ तेरे भाग गल सुन किधर है तनवीर नहीं है बोल दे क्यों नहीं किधर है तनवीर थाने तो लेके क्यों नहीं आए बंद किया हुआ है पुलिस ने हवालात में। इकदाम कत्ल का केस है उस पे। नहीं ये झूठ है नहीं कर सकता मेरा पुत्र नहीं कर सकता कत्ल उसका तो निका सारा दिल है ते किसी तो दुख नहीं देख सकता और किसी को कत्ल बस कर दे रात, बस कर दे। कितने पर्दे डालने हो? अच्छी तरह जानती है तू कि क्या है तेरा पुत्र और कैसा है। समझाता रहा मैं तुझे, समझाया मैंने तुझे कि राहत इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। सोबत गलत है, बुरे लोगों के साथ उठने बैठने लगा और शक ठीक निकला मेरा। छो सारी गल्ला अपने मैं दसो हुन की होएगा किस तरह आएगा बाहर मेरा पुत्र मुझे नहीं पता। अल्लाह माफ करे, लग रहा है कि सालों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिलने का वक्त आ गया। पानी दे बेटा मुझे।
हेलो। हाँ हाँ, नहीं मेगाटेक वालों से बात कर लो यार। नहीं, टुमारो इज टोटली पैक्ड। पर 1:30 बजे मेरी एक मीटिंग है। बेटा डैड, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, अब मुझे भी थोड़ा टाइम दे दें। मैं आपको टाइम दे देता हूँ। लेट मी टॉक, एटलीस्ट गिव मी 5 मिनट्स। नो 5 मिनट्स। आप मुझे 5 मिनट्स नहीं देंगे, मैं भी आपको नहीं दूंगी। ओके, बोलो क्या बात है? आई नीड सम मनी। You just went to Dubai. So, what do you mean by this? आप मुझे मजीद पैसे नहीं देंगे। अरे किस नहीं बेटा, you know मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही है। अच्छा, करना क्या चाह रहे? रूम का फर्नीचर चेंज करना चाह रही हूँ। What? Don't look at me like this. मुझे पता है आप क्या कहना चाहिए कि अभी 6 महीने पहले तो चेंज किया था। Dad, I get bored. मैं चाहती हूँ कि मैं रूम की कलर स्कीम चेंज कर लूँ। But I don't really care, कर लो तुम कलर स्कीमिंग चेंज, फर्नीचर भी चेंज कर लो। But I'm asking you कि क्या करना चाह रही हो? Be serious. ऑफिस आना शुरू करो, start working. Dad, thank God मुझे याद आ गया। क्या? मैंने आपसे एक और बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? वो मुझे किसी को जॉब दिलवानी है, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सीट पे। किसको? वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपने इनकार नहीं करना, ओके? जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। चलो हो जाएगा, ओके, हो जाएगा। लेकिन what I wanted to say was Dad, that you, please, you want some call? हाँ लेकिन Please, and thank you. It's impossible. Hello. हाँ I'm sorry. I had a phone call. कल का यार after lunch रख, I'll manage. हाय, मैं तो कहीं की नहीं रही। अल्लाह मेरी तौबा, इतना सब कुछ हो गया, आप में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि कुछ मुझे भी बता दे। असल बात तो अब मेरी समझ में आई है कि आप सब ना मुझे उससे दूर करने की मंसूबाबंदी कर रहे हो। हाँ, चुप हो जा, मर जानी है। लगाम दे दे अपनी जुबान को। मैं बता रही हूँ, अब मैं खामोश नहीं बैठने वाली। हाँ, ये जो भी मुसीबत आई है ना, मेरे पे जो जुल्म किए थे ना, उसी वजह से आई है। बड़ी आई थी मेरे पे सौतन लाने वाली। हाँ, अपना ही बेटा गवा बैठी है। सारे जमाने को बताएगी? जो इज्जत रहेगी उसे तो खाक में ना मिला, खामोश रह। चाचा जी, ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। मुझ गरीब पर तो जोर चल जाएगा आप लोगों का। मेरा मुंह तो बंद करवा लोगे, लेकिन ये बात ना जंगल में आग की तरह फैलेगी। हाँ अनीला, तुझे पता था ना कि सही लोगों में उठ बैठ ही नहीं रहा तनवीर, गलत कामों में पड़ गया और तूने मुझे बताने की जहमत गवारा नहीं की। वाह चाचा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो आप लोगों का गिरेबान पकड़ना चाहिए। कैसा आवारा बेटा मेरे पल्ले बांध दिया, धोखा किया मेरे साथ। बख्शूंगी नहीं मैं किसी को। चली जा तू, चली जा तू, अपने घर चली जा। की करने आई है, अब हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी आप लोगों में बैठने का कोई शौक नहीं है। नीला, तेरी मिन्नत ही कर सकते हैं। हमारी इज्जत का ख्याल रख और अपनी जुबान बंद रख, मेहरबानी तेरी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। सारे मेनू ही समझाओ, जिंदगी भी मेरी बर्बाद होएगी। मैं की करा, मैंने कुछ समझ ही नहीं। पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। हमने किसी के साथ कभी बुरा तो नहीं किया। शायद अल्लाह की आजमाइश नेक बंदों को आजमाता भी तो है ना। इस बंदे पे तनवीर ने हमला किया था, शदीद जख्मी है। दुआ कर उससे कुछ ना हो। अगर वो मर गया ना तो... नहीं मियां जी, इस तरह ना कहो, और मैं नहीं सुन सकती इससे आगे कुछ भी।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई सिफारिश, रिश्वत, शकूब भाई से बात करो, शायद कुछ। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या बताऊं याकूब को? ये बताऊं कि मेरा बेटा हवालात में है, कातलाना हमले का केस चल रहा है उस पे? ये किसी को बताने वाली बात? हद हो गई तेरे अली। ताजी चाय। बुरे दिन नमाज पढ़ने लगी ना बेटा। हमारे सुकून के लिए भी दुआ करना। जी। भाई साहब देसी कुकड़ रोगनी नान खा के जाने। ठीक है जी, माशाल्लाह ठीक है। जय शाबाश, दादा। अब साथ होके बैठे ना। हो गया हूँ। सेल्फी ले ले। हाय अच्छी आई है, बड़ी अच्छी आई है। सफिया तो पाजी, शफक आज से आपकी बेटी है। और उर्फी पुत्र, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मेरी शफक का ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो खाला। शफक का ख्याल रखो, हमेशा रखो। आपको कोई मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐ भी ख्याल नहीं रखेगा। वो पुत्र किसका है? मोहम्मद यकूब का। सारी जिंदगी अपनी बेगम को खुश रखा है और ये भी अपनी बेगम को खुश ही रखेगा। टेंशन मत लो। सफिया रस्म शुरू कर दो, देर हो रही है। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ हाँ। ले शफक पुत्र, उर्फी को अंगूठी पहना। नहीं 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 नहीं, शफक नहीं बना सकती। वो सारी बिरादरी बैठी तेरे अब्बे की। चुप कर। अम्मा लेकिन अगर मैं पहना दूंगा तो तू ही बना। यार कोई बात नहीं, माँ की ख्वाहिश है। खैर है, पहनाने दे। शाबाश, चलो बिस्मिल्लाह करो करो करो। बिस्मिल्लाह। सदके जाऊं, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चल भी कुछ या कर बिस्मिल्लाह। ला पुत्र, बिस्मिल्लाह। ला भी मुंडा मंगिया गया जी। मुबारक 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 हो जी, मुबारक हो, सबको मुबारक। बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाह। कौन है? ओ नोमी, यार यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चल जाके देख कुकड़ को दम लगा के नहीं। चल निकल। मैं जरा मिठाई खिला। मास्टर जी, बाबा जी आपको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन जरा हिम्मत करो। जाओ जरा देखो नान लगेगी नहीं। मैं बच। और यार देखो तो सही, कोई बात नहीं, मंगनी है तो क्या हुआ? मेहमानों का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। चल मेरा पुत्र, चल उठ। शाबाश, चल शाबाश। जी अब्बा जी। उठो उठो, आ जा। बाबा जी तेरा उधर मैं चला चल समझना। यार मंगनी की क्या जरूरत है, जब शादी करवा लेते। शादी? यार मंगनी इसलिए करते हैं ताकि अगर वक्त के साथ साथ लड़का लड़की को एक दूसरे की समझ ना आए ना, तो मंगनी टूट भी सकती है।
रिश्ते जोड़ना और रिश्ते तोड़ना कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन तुझे क्या पता, तू इन बातों को नहीं समझेगी। क्यों? अब इतनी भी बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ खाला। माशाल्लाह, मुझे पता है तू बड़ी समझदार है। अम्मा, कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का, इसे कभी समझ नहीं आएंगे। शफक, कुछ कहा तुमने? नहीं, ये क्या कहेगी? अच्छी बात है, कहेगी भी कैसे? जानती नहीं है, 2 मिनट से पहले रिश्ता खत्म करा दूंगी, जो अभी अच्छी तरह से बना भी नहीं। सफिया, जरा इधर आए ना, देख जरा जोई कुछ कह रही है, इसे पूछ क्या कह रही है। जोई, क्यों? किधर लेके जा रहे हो? खुद देख लेगा। तुम वाकई बदल गए हो। क्या हुआ है? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम आज, बहुत ही खूबसूरत। पता है, जब बाहर तुम्हें पहली बार देखा ना मैंने, इतना सजे सवरे, तो दिल किया सबके सामने ये बात बोल दूं कि आज मेरी शफक पे मेरी मोहब्बत का रंग आया, रूप चढ़ा हुआ है मेरे प्यार का। और किस्मत की सितम ज़रीफी देखो, किसी एक जालिम ने हमारी तस्वीर नहीं खींची, तो मैंने सोचा तो मैं यहाँ लेकर आता हूँ और हम दोनों एक तस्वीर खिंचवाते हैं। रहने दो, तुमने तो मंगनी की अंगूठी भी मुझे खुद नहीं पहनाई। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। चलो लाओ मेरी अंगूठी वापस। हाँ हाँ हाँ, अंगूठी वापस करो मेरी। क्यों? भाई मेरे पैसों की है, लाओ। पर अच्छी नहीं लगी, वापस दे दो। जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा जब अम्मा ने कहा कि अंगूठी वो पहनाएंगी, लेकिन शफक, आज तुम्हें कोई भी अंगूठी पहनाता ना, पहनाता वो मेरे नाम की, लेकिन क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश थी और मेरी भी, तो लो, अपने हाथों से तुम्हें ये अंगूठी पहना दी। इरफान, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरी मोहब्बत के लिए सबसे लड़ सकते हो। हमारी मोहब्बत के लिए अब तस्वीर खिंचवाने की इजाजत है। एक मिनट। अरे, होने वाली बीवी हो मेरी, थोड़ा सा तो करीब आ सकती हो। क्या बात है, शर्म लिहाज तो तुम दोनों भूल ही गए हो। अभी मंगनी हुई है, ऊपर सब तुम लोगों का पूछ रहे हो और तुम लोग यहाँ अपनी रंगरलियां मना रहे हो। क्या बोल रही हो तुम? कैसे बात कर रही हो? ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो जूही? कर दिया ना भाई को मेरे खिलाफ। शफक ने कुछ नहीं किया, ना ही शफक ने मुझसे कुछ कहा है। और सुनो, शफक तुम्हारी होने वाली भाभी है। मेरी मौजूदगी या मेरी गैर मौजूदगी में तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगी आज के बाद, समझी तुम? ये अभी भाभी बनी तो नहीं ना? जूही तुम। उर्फी, उर्फी। जी आया अम्मा, यही हूं। चलो आओ, अम्मा बुला रही हैं। तुम्हें आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था जूही। आज के दिन का तो लिहाज कर लेते, आज मंगनी थी हमारी। पर नहीं,
तुम्हारे दिल में जो बुग़्ज़ है ना मेरे खिलाफ, वो जहर बन के ज़बान पे आ गया। जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें हमेशा से बुरी लगती हैं। मंगनी हो गई ये मत समझना शादी भी होगी। शादी तो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। शफक, वो अम्मा कह रही है खाना लग गया है, तो आ जाओ खाना खा लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें और खाला को घर छोड़ आऊंगा। भाई आज के दिन तुम्हें उससे ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। चलो आओ खाना खाओ।